हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आ चुका हूं गाइस। पहले आप सबको जो है वो बहुत ही शुभकामनाएं कि जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर जो है वो फाइनली 1.5 साल के बाद हो चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो पेपर हुआ है, पहले पेपर के लेवल की बात करते हैं कि पेपर किस तरह का हुआ है। उसके बाद हम सेक्शन वाइज देखेंगे कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, किस तरह का पेपर आया था, कितना पेपर ट्रिकी था या कितना पेपर इजी था, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर लास्ट जो हम बात करेंगे, लास्ट पे हम जो है बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है इस पेपर का कितना जा सकता था। मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि किसके अराउंड जो है ये कट ऑफ लगेगा। और जूनियर असिस्टेंट जो पेपर हुआ था, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, तो गाइज मैंने उसका जो कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही कट ऑफ जो था बाद में लगा था। बहुत सारे लड़कों ने मुझे मैसेज किया था कि सर आपने जो कट ऑफ बताया था वही कट ऑफ लगा था। बहुत सारे लड़के बोल रहे थे कि 90 अबोव कट लगेगा जी उसका। तो उसके बाद जो है बहुत सारे लड़कों ने कॉल की और उसके बाद बोला कि जी हाँ हम सेलेक्ट हो चुके हैं। तो हमारा जो कट ऑफ था वो बिल्कुल जो है प्रिडिक्शन वहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट जो थी वो रही थी। तो आई होप गाइस, मैं होप कर रहा हूँ यहाँ पे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की भी हमारी प्रिडिक्शन जो है वो बिल्कुल सही जाए। तो नेक्स्ट गाइस बात करेंगे, तो सेक्शन वाइज कट ऑफ बताने की यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा। तो इससे पहले गाइज मैं आपको बता दूँ कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो उससे पहले गाइज मैं सबसे पहले पेपर के एनालिसिस पे हम बाद में आएंगे। पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगा जिनका आज पेपर अच्छा नहीं हुआ है गाइज। तो सबसे पहले गाइज मैं उनको आज जो है मैं उनको एक सक्सेस का सूत्र दे रहा हूँ। एक बात याद रखना ज़िंदगी में कि अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाओ। टाइम को मैनेज किस तरह से करते हैं उसके ऊपर जो है आप अपना काम करना शुरू कर दो, नहीं तो आप जो है बिल्कुल बहुत जो पॉवर्टी की तरफ जो आपका स्टेप जो है ना वो शुरू हो चुका है। तो ये बात याद रखना मेरी। तो मैं आपको ये एक ही बात कहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम को किस तरह से आपने काबू में करना है, इस चीज़ को जो ये आप बात बोलते हो ना कि जो काम आज करना होता है वो बोलते हैं मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, तो कल से पढ़ना शुरू कर दूंगा जी मैं, तो उनका जो है बेड़ा गर्क होने वाला है आने वाले टाइम में। और तो इसलिए मैं उन लोगों के साथ हूँ आज। तो उनको मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप जो है अगर टाइम को मैनेज करोगे तो आने वाले टाइम में अभी 20,000 पोस्ट जो है वो भी निकलने वाली है। 20K+ जो है वो पोस्ट जो है आने वाले टाइम में निकलने वाली है। तो वो पोस्ट भी आप लोग ही लेंगे अगर आप अच्छे से आज से टाइम मैनेज करना शुरू हो जाते हो। अभी 20 दिन बाद JKPSI का पेपर है तो वहाँ पे 1200 लड़के लगने हैं, तो वो कौन लगेंगे गाइज, वो आप में से ही लगेंगे। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जो है टाइम को मैनेज करना अच्छे से सीख जाओ। अगर आप टाइम को मैनेज कर लोगे तो आप डेफिनेटली जो है आने वाले टाइम में एग्जाम JKSSB के क्रैक करोगे, क्योंकि JKSSB का एग्ज़ाम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप पढ़ोगे। ऐसे बहुत बड़ी बात है बिना पढ़े हुए, लेकिन अगर पढ़ोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ी बहुत मोटिवेशन जो है वो सुन लिया करो, इसके बाद जो है आप जो है अच्छे तरीके से पेपर को टैकल कर सकते हो। तो चलिए अब आते हैं कट ऑफ की तरफ। तो कट ऑफ की अगर बात करें गाइज तो मैं सेक्शन वाइज लेके आऊँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जीके सेक्शन की। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह की जीके सेक्शन आई हुई थी, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पे। तो जस्ट अ सेकेंड गाइज। तो जीके सेक्शन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो जीके सेक्शन सबसे पहले हमें आई थी 30 क्वेश्चन हमें जीके सेक्शन में देखने को मिले थे। तो 30 क्वेश्चन थे। तो कुल लड़के कह रहे हैं जी बहुत इजी पेपर आया हुआ था जीके का। तो जीके का गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि जीके के कुछ क्वेश्चन जो पेपर में थे वो लग रहा था कि ये आंसर होगा, लेकिन बाद में जब की आने के बाद वैसा बच्चों को नहीं लगा है। बाद में जो है आंसर्स जो थे वो कुछ और निकले। तो ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ जीके के पेपर के, तो इतना तो मैं आपको बता दूं कि 15 से 18 क्वेश्चन जीके में बहुत इजी थे। ये सही बात है कि जो बिना पढ़े भी गए थे वो भी 15 से 18 क्वेश्चन जो है वहाँ से करके आसानी से ले आए हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि जीके में अगर आपके 20 से 22 नंबर बन रहे हैं, 20 से 22 नंबर बन रहे हैं, तो आप निराश मत होइए। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 20 से 22 स्कोर अगर जीके में हो रहा है, आपका नेट स्कोर, दिस इज़ स्कोर। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपके अटैम्प्ट कितने थे या आपके ठीक कितने हुए, मैं काट के बोल रहा हूँ। अगर आपने 24 क्वेश्चन किए हैं, आपके 6 गलत हैं, तो आपका जो स्कोर बनेगा वो कितना बनेगा, वो आपका स्कोर जो है 1.5 मार्क्स आपको काट देना है। तो आपका जो बनेगा वो बनेगा 22.5 मार्क्स। तो 22.5 मार्क्स आपके बन रहे हैं। उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अगर 20 से 22 नंबर आप जीके में ले रहे हो तो इट इज़ ए गुड स्कोर इन दिस एग्जाम। तो जीके में आई होप आपको समझ आया होगा कि जीके में आपको कितना स्कोर करने की ज़रूरत थी।
नेक्स्ट अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट सेक्शन अगर हमारी तरफ आए तो नेक्स्ट सेक्शन थी अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी की जो सेक्शन थी वो इजी आई हुई थी, लेकिन इजी आने के बाद जेके एसएसबी ने ऐसा किया है कि 2 क्वेश्चन आपके गलत मार्क किए हैं। तो जेके एसएसबी 2 क्वेश्चन जो है वो गलत मार्क किए हैं। तो लतीफ़ सर जो कि जिन्होंने अकाउंटेंसी पढ़ाई थी तो उन्होंने भी बताया है कि 2 क्वेश्चन जो हैं वो गलत मार्क किए हुए थे जेके एसएसबी ने, जो कि जहाँ तक मैंने भी एनालाइज किया कि 2 क्वेश्चन जो थे जेके एसएसबी ने गलत मार्क किए थे। एक क्वेश्चन था आपका वाउचर वाला जिसका आंसर वाउचर था, लेकिन उन्होंने शायद इंडेक्स आंसर दिया हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन था जिसका आंसर था एग्रीकल्चर इनकम और उसका शायद आंसर दिया हुआ है बिजनेस इनकम। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं आपके, मुझे लगता है कि जेके एसएसबी को ये 2 क्वेश्चन ठीक करने चाहिए। लेकिन अभी तो हमें जेके एसएसबी की के साथ ही चलना है। तो अभी के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो आप अगर अकाउंटेंसी में 20+ करके आ रहे हैं, अभी आपका जो की जेके एसएसबी ने अभी निकाली है, मैं उन क्वेश्चन को ठीक करार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको अगर गलत ही आप मान लो तो अगर आपके 20+ मार्क्स अकाउंटेंसी में अभी आ रहे हैं तो हो सकता है आपके वो जो 2 क्वेश्चन ठीक हो जाएं तो उसके आपको 2 क्वेश्चन ठीक होने के 2.5 मार्क्स और मिल जाएंगे, तो आपके 22.5 हो जाएंगे। तो अगर आपके 20+ मार्क्स अभी अकाउंटेंसी में आ रहे हो तो यू आर इन ए गुड सिचुएशन, तो आप अच्छी सिचुएशन में हो अभी। तो आई होप आपको अकाउंटेंसी का पेपर भी समझ आया होगा। अकाउंटेंसी की अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन जो थे काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, लेकिन 2 क्वेश्चन जो हैं गलत मार्क किए हैं, तो उसकी वजह से जो है पेपर थोड़ा सा जो है बच्चों के थोड़े से कम मार्क्स दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गलत क्वेश्चन जो है वो मार्क करवाए थे। तो आई होप गाइज आपको चीज़ें यहाँ तक समझ आ रही होंगी। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट हमारी जो सेक्शन है गाइज, तो अगली सेक्शन की तरफ चलेंगे। तो अगली सेक्शन हमारी आती है जर्नल इंग्लिश। तो जर्नल इंग्लिश की तरफ हम चलेंगे। तो जर्नल इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश जो थी वो काफ़ी, मैं कहूँगा कि जो इतनी कोई डिफ़िकल्ट इंग्लिश नहीं थी पेपर में। तो इंग्लिश में आपके जो है 6 से 7 नंबर आपके जो है इंग्लिश में, अगर 6 से 7 नंबर आ रहे हैं तो दिस इज़ अ गुड स्कोर इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में अगर आपके 6 से 7 नंबर बन रहे हैं तो ये आपका अच्छा स्कोर कहलाएगा, क्योंकि इतना भी ईजी पेपर नहीं था, थोड़ा बहुत ट्रिकी होता है और सिली मिस्टेक्स पेपर में होती हैं। जो एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर होता है उसको सस्टेन करना इतना भी आसान नहीं होता है। जो आप मॉक टेस्ट में लेते हो ना 90-95, वहाँ पर प्रेशर होता है, वहाँ पर आप जो है आपको डू और डाई सिचुएशन होती है। तो वहाँ पर अब मैं लगाऊँ नहीं लगाऊँ, या वहाँ पर बंदा जो है वो बहुत सोचता है। कोई भी स्टूडेंट होगा जब एग्जामिनेशन हॉल में होता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे कंसीडर करता है, मैं इसका आंसर लगाऊं नहीं लगाऊं। एक लड़के ने मुझे अभी मैसेज में बताया कि उसको 5 क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल डैम श्योर थे, लेकिन वो वहाँ पे उनके आंसर नहीं लगा पाया, और घर में जाके उसने देखा कि वो 5 के 5 क्वेश्चन उसके ठीक थे। वो अभी मैं अनंतनाग के लड़के के साथ बात कर रहा था, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का, तो उसने मुझे ये बात बताई कि 5 क्वेश्चन उसके एक्यूरेट ठीक थे, लेकिन उसके बाद जो है घर आके उसने देखा कि 5 के 5 ठीक थे, लेकिन वहाँ वो मार्क नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन हॉल प्रेशर। तो प्रेशर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको इंग्लिश का भी समझ आ गया होगा। इंग्लिश के बाद हम चलेंगे स्टैट की सेक्शन पर। तो स्टैट की अगर बात करूँ तो स्टैट की सेक्शन भी कोई इतनी डिफ़िकल्ट सेक्शन नहीं आई हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि 7 से 8 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं तो आप स्टैट में अच्छा करके आए हो, मतलब आपका जो स्कोर है वो 7 के अराउंड अगर स्टैट में बन रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है। थोड़ा सा 1-2 जो है कैलकुलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन ईजी था, इतना मैं डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा। तो बाकी जो था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो है, काफ़ी जो थे 1-2 क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट था, कन्फ्यूजिंग था, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन डाला था जेके एसएसबी ने, बिल्कुल क्लोज ऑप्शन डाल दिए थे 1-2 क्वेश्चन के, लेकिन बाकी 7 से 8 क्वेश्चन जो थे स्टैट में अच्छे लेवल के थे, इतने डिफिकल्ट जो क्वेश्चन थे वो नहीं थे। नेक्स्ट चलेंगे मैथमेटिक्स की सेक्शन में। तो मैथमेटिक्स की सेक्शन पे अगर हम बात करेंगे तो दोनों तरीकों से करनी पड़ेगी, जिनको मैथ आता है और जिनको मैथ नहीं आता। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जिनको मैथमेटिक्स नहीं आता है तो उनका जो है क्या हिसाब किताब रहा है हमारी मैथ की सेक्शन में। तो मैथ की सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जिनको मैथ आता है गाइस, तो उनकी अगर बात करूं तो जिनको मैथ आता है वो जो है काफ़ी अच्छे तरीके से 7 क्वेश्चन ठीक करके आए हैं। 7 से 8 क्वेश्चन जिनको मैथ आता है वो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे करके आए हैं। 1 से 2 क्वेश्चन जो था वो भी इजी था, लेकिन हो सकता है उनके लिए 1 से 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट रहा हो, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन जो है जिनको मैथ आता है वो करके आए हैं। और जिनको मैथ नहीं आता है गाइज, तो मैं कहूँगा कि जिनको मैथ नहीं आता है तो 3 से 4 नंबर उनको भी लाने चाहिए थे अगर उनको सिलेक्शन चाहिए। 3 से 4 नंबर, तो ये जो गैप बन रहा है ना मैथ होने का और मैथ नहीं होने का, तो इनको ये जो गैप है ये बाकी जगह पे फिर कवर करना था। मुश्किल तो था क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं आता है आपको, तो फिर ये दूसरी जगह पे गैप कवर करना पड़ता है। तो मैथ जिनको नहीं आता है 3 से 4 क्वेश्चन उनको करने चाहिए थे इस सेक्शन में, और जिनको मैथ आता है उनको 7 से 8 क्वेश्चन मैं कहूँगा कि इस सेक्शन में उनको करने की ज़रूरत थी।
नेक्स्ट चलेंगे गाइस जर्नल इकोनॉमिक्स की तरफ। तो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स का पेपर जो था इस बार पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर से इस बार जो था इकोनॉमिक्स के सेक्शन में पहली बार जेकेएसएसबी ने राहत दी है बच्चों को। इस बार इकोनॉमिक्स का पेपर जो था वो डिफ़िकल्ट नहीं था। तो इकोनॉमिक्स की सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स का सेक्शन का पेपर काफ़ी जो था इस बार इतना इजी भी नहीं कहूँगा, लेकिन जो था इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं था। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के कंपैरिजन में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का इकोनॉमिक्स का पेपर जो था वो ईजी था। तो इस पेपर की अगर बात करूँ, अगर इस पेपर में आपने 7 से 8 नंबर इकोनॉमिक्स में आराम से बच्चा ले आ सकता था। 7 से 8 नंबर अगर आपने 7 अराउंड मार्क्स 7 अराउंड अटेम्प्ट 8-9 तक जा सकते थे, तो 7 से 8 नंबर आपके इकोनॉमिक्स में इस पेपर में आने चाहिए थे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट जो आपकी साइंस की सेक्शन थी, तो साइंस की सेक्शन की अगर बात करूं तो साइंस भी जो इस बार थी काफ़ी, जो मैं कहूँगा कि इतनी डिफ़िकल्ट साइंस की सेक्शन इस बार नहीं थी। तो साइंस और इकोनॉमिक्स इस बार दोनों जो थे कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको पेपर नहीं पूछा था जेकेएसएसबी ने। तो साइंस की सेक्शन भी जो थी वो इतनी मैं डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा। अब हाँ, पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन तो डिफ़िकल्ट, अगर 10 नंबर थे तो 1 से 2 नंबर तो जो था वो तो डिफ़िकल्ट होता ही है। लेकिन अगर आप 8 अटैम्प्ट करके आए हैं और 7 के अराउंड अगर आपके मार्क्स साइंस में भी आ रहे हैं तो दिस इज़ अ गुड टोटल। 7 नंबर जो हैं ये अच्छा स्कोर मैं कहूँगा साइंस की सेक्शन में, अगर 7 नंबर आपके आ रहे हैं। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के सेक्शन की बात करें तो बच्चे थोड़े से फंसे हैं। कंप्यूटर की बात करूं मैं, कंप्यूटर के पेपर में 2-3 क्वेश्चन जो थे वो जो लग रहा था वो आंसर नहीं था। जो लग रहा था बच्चों को वो आंसर नहीं था। पेपर जो था थोड़ा सा जो था ट्रिकी था जहाँ तक मैं कहूँगा कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में अगर आपके 6 से 7 नंबर आ रहे हैं तो इस पेपर में अच्छे कंसीडर किए जाएंगे। तो आई होप गाइज आपको 8 की 8 सेक्शन जो थी उनका एनालिसिस जो है वो अच्छे से मिल चुका होगा। तो अब बच्चे सोच रहे हैं कि क्या कट ऑफ जो है वो जा सकता है इस पेपर का। तो पहले नंबर जो लड़के बोल रहे हैं कि पहले 95 प्लस जो कट ऑफ बोल रहे हैं, पहले उनको मेरे सामने लाना कि वो कौन है जो 95 प्लस जो कट ऑफ बोल रहे हैं। 95 प्लस कट ऑफ नहीं जाएगा, पहले नंबर मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कट 90 अबोव भी नहीं जाएगा, कट 90 अबोव भी नहीं जाएगा। और जब ये रिजल्ट निकलेगा ना तो उस दिन देख लेना आप, 90 अबोव 100 बच्चे से ज़्यादा नहीं होगा। 100 बच्चे से ज़्यादा 90 अबोव नहीं होने वाला है, दिस इज़ डैम श्योर। तो ये बात याद रखना कि 100 लड़कों से ज़्यादा 90 से ऊपर बच्चे नहीं होंगे। ये मैं आज बोल रहा हूँ और जब रिज़ल्ट आएगा उस दिन आप देख लेना कि 90 से ऊपर 100 से ज़्यादा लड़का नहीं होने वाला है। लेकिन अब बात आती है कि 90 से नीचे, तो यहाँ पे बच्चे अब होंगे और काफ़ी अच्छे मात्रा में आपको 90 से नीचे जो है बच्चे देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद जो है बच्चों की जो है काफ़ी स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा हर एक नंबर पे। तो टोटल जो पोस्ट थी, अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है 972 पोस्ट थी। अब 976 भी हो सकती हैं, लेकिन इसी के अराउंड थी। आई एम नॉट, इस वक्त मुझे पूरा याद नहीं है कि कितनी पोस्ट थी, लेकिन 972 है शायद। तो मुझे लगता है ओपन के लिए थी जो वो 470 के अराउंड पोस्ट है, ओपन के लिए 470 के अराउंड है। 100 बच्चा मैंने आपको बोल दिया कि 90 के अबव जाएगा, 100 बच्चा जो है वो 90 के अबव जाएगा। पीछे बच गया 370 पोस्ट। तो 370, 100 तो मैंने लगा लिया कि 90 से ऊपर 100 बच्चा जाएगा और इतना जाएगा, इतना श्योर है कि 100। और जो 100 प्लस जो हैं वो देख लेना आप, 10 से ऊपर बच्चे नहीं होंगे जब पेपर आएगा। ये 10 मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन चलो 10 बच्चे मान लेते हैं कि 100 से ऊपर होंगे। 90 से ऊपर जो है वो 100 ही लड़का होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि 370 बच्चे पीछे बच जाते हैं। तो 370 बच्चे जो हैं वो, अब एग्जैक्ट कोई भी आपको कट ऑफ जर्नल का नहीं बता सकता है, कोई भी भगवान नहीं है कि कट ऑफ निकाल के आपको बता देगा, कोई भी जो है अल्लाह नहीं है कि वो आपको पहले ही कट ऑफ बता देगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कट ऑफ है वो 85 के अराउंड लगने वाला है। अब जिन्होंने 80 लिए हैं जी वो इस वक्त नाराज़ हो गए होंगे। तो गाइज़, जो मुझे लगा है, जो मेरा एनालिसिस है, जो बच्चों के साथ बात करके आपका अपना एनालिसिस हो सकता है और आप नाराज़ ना होएं कि जिनको लग रहा है कि जी 80 वाले हम हैं जी, हमारा कट ऑफ क्या, हमारा क्या होगा जी। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे मेरा एनालिसिस के बाद मुझे लग रहा है कि कट ऑफ अराउंड 85 होगा। आई एम नॉट श्योर कि 85 ही कट लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कट 85 के अराउंड जो है ओपन का लग सकता है। इट मे बी 87 एंड इट मे बी 83,
इसी के अराउंड 83 और 87 के बीच में कट ऑफ लगेगा। इट इज़ माय प्रिडिक्शन। और जब रिजल्ट आएगा आप देख लेना 83 टू 87 के बीच में ओपन मेरिट का कट ऑफ लगने वाला है इस बार, और 87 से ऊपर किसी भी हालात में कट ऑफ नहीं जाने वाला है। ये रिजल्ट आएगा जब आप देख लेना कि 87 से ऊपर नहीं होगा और 83 से नीचे कट ऑफ नहीं होगा। दिस इज़ माई डैम श्योर प्रिडिक्शन। और इस प्रिडिक्शन को जब रिजल्ट आएगा आप देख लेना कि 83 और 87 के बीच में जो कट ऑफ वो लगेगा। तो जो मेरी प्रेडिक्शन है आज की पेपर के बाद, तो वो ये है कि 83 और 87 के बीच में आपका ओपन मेरिट का कट ऑफ लगने वाला है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और जिनके मार्क्स अब 85 से नीचे बन रहे हैं या 83 से नीचे बन रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं कुछ कहने वाला हूँ। अब जिनके मार्क्स 83 से नीचे बन रहे हैं, तो गाइस आपको मैं एक बात बोल देता हूँ कि जिनके भी 75 प्लस मार्क्स हैं, जिनके भी 75 प्लस मार्क्स हैं, उनको मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप किसी से भी कम नहीं हो, आप किसी से भी कम नहीं हो। यू आर सुपर इंटेलिजेंट। लेकिन अब 972 ही जेके एसएसबी ने बंदा लगाना है, तो वो कैसे आपको जो है उनसे पहले लगा दे जिन्होंने आपसे मार्क्स लिए हैं। तो 75 प्लस जो मार्क्स लेके आता है पेपर में, वो कहीं भी किसी से कम नहीं होता है। वो सुपर ब्रिलियंट बच्चा होता है, ये बात आप याद रखना। तो 75 प्लस जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं, उसने बहुत अच्छी मेहनत की है जेके एसएसबी ने, और आने वाले पोस्ट में उसकी सिलेक्शन पक्का होगी। यहाँ नहीं हुई कहीं और होगी। और उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में और जो है पोस्टें निकलेंगी, कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन पक्का लेगा। इसलिए जिनके भी मार्क्स 70 से अबोव आ रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई को इसी तरह लगे रहें। और जिनके भी मार्क्स 70 से नीचे आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपने आप को जो है कहते हैं ना, अपने आप को थोड़ा सा झंझोरने की कोशिश करें, वो कि अपने आप को देखें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं बाकियों के कंपैरिजन में। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें कि आपको जो है कैसे चीज़ों को करना है, आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। और मोटिवेशन सुने, मोटिवेशन लेक्चर जो हैं वो आप देखें, उनको जो है समझे चीज़ों को कि चीज़ों को कैसे किया जाता है। और ये 70 से नीचे जो है ना, ये जो है ये हर काम को बोलते हैं कि हम कल करेंगे, और अपने आप से पूछो कि आपने कितनी मेहनत की थी जो 70 से नीचे हैं जो। तो ये मेरा उनको मैसेज है कि आप अपने आप को पूछना कि आपने कितनी मेहनत की थी जिनके 70 से नीचे मार्क्स, जिनके 70 से अबोव मार्क्स हैं, जिनके 75 से अबोव मार्क्स हैं। आई रिस्पेक्ट देम फ्राम माई हार्ट। जिन्होंने 70 अबोव किया है वो कहीं भी किसी से कम नहीं है। मैं उनको अप्रिसिएशन देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी फाइट लड़ी है, बहुत अच्छा फाइट किया। अब कट ऑफ अगर ज़्यादा जा रहा है तो उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मैं डिमोटिवेट किसी को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अब कट ऑफ अगर 83 लगेगा तो वो लगेगा। जेके एसएसबी भी उस दिन किसी को रोकने वाली नहीं है। जेके एसएसबी भी इस कट को डाउन करने वाली नहीं है। तो जितने बच्चों की फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में सिलेक्शन होनी है वो उतनों की ही होनी है। तो कट ऑफ जो है 83 से 87 के बीच में लगेगा जेके एसएसबी फा का। ये मेरी प्रेडिक्शन है। बाकी आपको जो लगे वो आप बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में क्या लिखेंगे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब चलेंगे कैटेगरीज की तरफ। तो अब ज़्यादा कैटेगरीज मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो मालूम है उनके बारे में बात करूँगा। आरबीए, जो कि मुझे पता है, आरबीए के बारे में मैं बता सकता हूँ आपको। उसके बाद एससी और एसटी के बारे में थोड़ा आपको मैं जो है इन 3 कैटेगरीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूँगा। बाकी मुझे नहीं पता कौन सी कैटेगरी में कितने बच्चे होते हैं तो कितना उनका कोटा। हाँ, ईडब्ल्यूएस, इनकी भी मैं बात आपके साथ करूँगा। ये 4 कैटेगरीज़ मुझे मालूम है। तो आरबीए की बात करें तो आरबीए की अराउंड 90 पोस्ट होंगी मुझे लगता है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। तो आरबीए की अगर मैं बात करूँ तो आरबीए वालों, आप जहाँ पे ओपन मेरिट का कट लगेगा, वहाँ से 2 से 3 नंबर आप नीचे होंगे। अगर 87 कट लगता है तो आरबीए का कट 84 जाएगा, और अगर 85 कट लगता है तो आरबीए का कट 82 जाएगा, और अगर 83 कट लगता है जर्नल का तो आरबीए का कट जो है 81 या 80 जाएगा। ये बात आपको आरबीए वालों को समझ आई होप आ चुकी होगी। तो बाद में मुझे नहीं पूछना कि आरबीए का कट कितना जाएगा, ठीक है। तो अभी बता रहा हूँ कि जितना ओपन का लगेगा, मैंने ओपन की प्रेडिक्शन दे दी है 83 टू 87, तो उसी से 2 से 3 नंबर जो है, अगर 87 लगता है कट सपोज ओपन का, तो 87 से 3 नंबर आप नीचे ले लो, 84 कट जाएगा। और अगर 83 कट लगता है तो उससे 3 नंबर नीचे ले लो, 80 कट जाएगा आपका आरबीए का। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आगे चलेंगे, एससी और एसटी की बात करेंगे। तो एससी और एसटी वालों, पिछली बार आपका जो कट गया था
वो एससी का शायद 68 था और एसटी का 64 था, जहाँ तक मुझे याद आ रही है। तो इस बार आप अपने दिमाग में बैठा दो एससी वालों कि 75 प्लस आपका कट जाएगा। अगर आपके 75 नंबर बन रहे हैं तो आपके चांसेस हैं। और एसटी वालों आपके 72 प्लस मार्क्स बनने चाहिए पेपर में। 72 प्लस मार्क्स आपके एसटी वालों के और 75 प्लस मार्क्स जो हैं एससी वालों को लेने पड़ेंगे इस पेपर में। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वाले। तो ये ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं इनका कट ऑफ भी कोई इतना ज़्यादा नहीं जाता है। तो ईडब्ल्यूएस वालों को मैं बता दूं कि आपका कट जो है वो ओपन मेरिट से 5 मार्क्स नीचे जाएगा। 5 से 6 नंबर आपका जो है ये कट ऑफ नीचे जाएगा। अगर कट ऑफ 87 लगता है तो ईडब्ल्यूएस का कट 80 लगेगा, और अगर 83 कट लगता है ओपन का तो ईडब्ल्यूएस का कट जो है वो 77 प्लस लगेगा। ये बात आप याद रखना। तो आई होप गाइज आपको जो है एनालिसिस मेरा अच्छा लगा होगा, और जिनको नहीं अच्छा लगा है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज़ ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में गलत बातें नहीं लिखना। तो जितना कट ऑफ आपको मैंने बताया है ये मेरी प्रेडिक्शन है। आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो वीडियो छोड़ के आप जा सकते हैं। तो थैंक यू गाइज।